Hello student, good morning. Today I discuss about phrase and clauses in English grammar. Now today प्यारे बच्चों आज हम फ्रेज और क्लाउजेस के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेजेस वाक्यांश होते हैं, क्लाउजेस उपवाक्य होते हैं। जब कोई वाक्य पढ़ते हैं तो उसके अंदर वाक्यांश भी होते हैं, उपवाक्य भी होते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेज के लिए डेफिनेशन दी गई है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that does not make complete sense it is known as phrase। फ्रेज वह शब्दों का समूह होता है जो पूरा अर्थ नहीं देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज कई प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, फ्रेजेस 1 2 3 4 5 टाइप्स के हैं। पहला नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बल फ्रेज। तो नाउन फ्रेज है जैसे माय ब्रदर, द कैट, ए गुड स्टूडेंट। वर्ब फ्रेज में वर्ब होगी जैसे कैन, सिंगिंग, विल डू, इज गोइंग। ये दोनों एक हेल्पिंग वर्ब एक मुख्य वर्ब है, ये मिला करके ये वर्ब फ्रेज हो गया। प्रपोजिशनल वर्ब में पहला प्रपोजिशन होगा, दूसरा नाउन होगा। पहला प्रपोजिशन है, दूसरा नाउन, तो मिला करके प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। प्रपोजिशनल फ्रेज की पहचान होगी कि नाउन के पहले प्रपोजिशन आया होगा। यहाँ पर नाउन फ्रेज की पहचान है कि यहाँ पर नाउन के पहले कोई प्रोनाउन होगा या आर्टिकल होगा, लेकिन होगा नाउन। एग्जेक्टिव फ्रेज में क्या होगा, एग्जेक्टिव वर्ड होगा, यानी कि विशेषता बतलाने वाला शब्द ही एडजेक्टिव फ्रेज होता है। एडवर्बल फ्रेज में अपना यानी कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाला वर्ड होगा, यानी कि क्रिया विशेषण। जैसे वेरी क्विकली, यानी क्विकली तो है ही, साथ में कैसा, बहुत तेज़ी से। हैप्पी तो है ही, साथ में क्वाइट हैप्पी, यानी बहुत ज़्यादा हैप्पी। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज वाक्यांश होते हैं जो कंप्लीट अर्थ नहीं देते हैं। नेक्स्ट पेज ऑफ दिस ग्रामर बुक in the following sentences phrase are underlined, write the type of each phrase। इन वाक्यों में अंडरलाइन जहाँ पर है वो फ्रेज है, आपको उनकी टाइप लिखना है। तो यहाँ ई कैप्टन नाउन फ्रेज है, इज कंसिडर्ड वर्ब फ्रेज है, द लीडर फिर नाउन फ्रेज है, ऑफ ए टीम प्रपोजिशनल फ्रेज है। ये तो आपको दिया हुआ है। अब इसमें से ए बी व बी सी डी ई वैसे कुछ हम आपको बतलाते हैं। द पेंटिंग, यहाँ पेंटिंग दिया है, नाउन फ्रेज है। इन अजंता, ए भी नाउन फ्रेज है। इसके बाद यहाँ पर ए वेरी ब्यूटीफुल, आर ए ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। इसी प्रकार से सी को छोड़ डी पे आते हैं। नर्मदा कैन रन वेरी फास्ट, नर्मदा नाउन फ्रेज है, कैन रन वर्ब फ्रेज है, वेरी फास्ट एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इस तरीके से फ्रेजेस को अपन समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात आती है क्लॉजेस की। क्लॉजेस उपवाक्य होते हैं, यानी वाक्य का ही कुछ हिस्सा होता है। तो यहाँ पर देखें वाक्य क्या है, नहीं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस शब्दों का वह समूह है जो कंप्लीट सेंस दे। क्लॉज क्या है, क्लॉज यहाँ पर देखिए, क्लॉज उपवाक्य है, यानी कि वाक्य का ही कुछ हिस्सा है। ई क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज शब्दों का एक समूह है जिसमें सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा। इट इज़ यूजुअली आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस, यह सेंटेंस का एक भाग होगा। जैसे कि अपन इसको शॉर्टकट में समझ सकते हैं, अपना कुछ समझ बना सकते हैं। जैसे कहा जाए क्या आपके पास ट्रैक्टर सिस्टम है, तो सामने वाला जवाब दे सकता है हाँ। तो ट्रैक्टर सिस्टम में ट्रैक्टर, ट्रॉली और कल्टीवेटर, ये तीनों चीज़ें उसके पास हो सकती है। हो सकता है उसके पास कल्टीवेटर ना हो, ट्रैक्टर और ट्रॉली हो, तब भी वो कह सकता है कि मेरे पास ट्रैक्टर सिस्टम है। हो सकता है ट्रॉली और कल्टीवेटर ना भी हो, केवल ट्रैक्टर उसके पास हो, तो भी वो कह सकता है हमारे पास ट्रैक्टर सिस्टम है। यानी ट्रैक्टर का सेंस आजकल इन तीनों चीज़ों से लिया जाता है, केवल इन दोनों से भी लिया जा सकता हो, केवल ट्रैक्टर से। तो इसी तरीके से समझ सकते हैं ट्रैक्टर सिस्टम एक हमारा सेंटेंस है, केवल ट्रैक्टर
नहीं, ट्रैक्टर और ट्रॉली मिलाकर हम उसे क्लाउज कहेंगे, कल्टीवेटर फ्रेज है। कहने का मतलब कल्टीवेटर का कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है। इसका मतलब ये होगा केवल कल्टीवेटर में तो पहिए भी नहीं होते हैं। कहने का मतलब कल्टीवेटर अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता वाक्य में। ट्रैक्टर और ट्रॉली एक क्लॉज है, इनका अर्थ है, क्योंकि ट्रैक्टर में पहिए होते, ट्रॉली में। आप ध्यान दें, ट्रैक्टर के बगैर ट्रॉली नहीं चल सकती है। तो जो क्लॉज है हमारा, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और ये कंप्लीट सेंस देता है। तो यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर है वो महत्वपूर्ण है। ट्रैक्टर जो है महत्वपूर्ण है, इसका एक कंप्लीट अर्थ होगा अपने आप में, जबकि ट्रॉली बिना ट्रैक्टर के नहीं चल पाएगी। इसलिए ये है हमारा कौन सा क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ट्रैक्टर होगा हमारा मेन क्लॉज। तो क्लॉजेस के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं आगे। क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का वह समूह जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और यह अपना वाक्य का एक हिस्सा होता है। यहाँ पर देखें आगे, क्लॉज में वर्ब होनी चाहिए, साथ में क्लॉज अपना कंप्लीट सेंस रख सकता है और नहीं भी रख सकता है। जो रखेगा वो मेन क्लॉज होगा, जो नहीं रखेगा कंप्लीट सेंस या अपने सेंस के लिए दूसरे पर निर्भर होगा, उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। तो क्लॉजेस में देखो यहाँ पर क्लॉजेस ये हमारे दोनों हैं। तो यहाँ पर देखिए, ट्रॉली अपना सेंस बिना ट्रैक्टर की नहीं रख पाती, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ट्रैक्टर अपने आप में खुद चल सकता है, इसलिए ये हमारा मेन क्लॉज है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली मिला करके एक हमारा क्लॉज बन गया। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं एक थोड़ा सा सेंस। यहाँ पर देखें, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज एंड क्लॉज। इनको हमें पहचानना फ्रेज और क्लॉज कौन सा है। तो हमें देखना है क्लॉज में वर्ब होती है और फ्रेज में वर्ब नहीं होती है। सीना टॉक्स वेरी सॉफ्टली, जो टॉक यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब होने के कारण यह हमारा क्लॉज है। दोज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यहाँ कोई वर्ब नहीं है, इसलिए हमारा ये फ्रेज है। क्लास 6 स्टूडेंट्स आर लर्निंग एक हमारी यहाँ पर एक्शन वर्ड क्रिया है, इसलिए ये हमारा क्लॉज है। सुमन डांसेस भी क्रिया है, इसलिए हमारा क्लॉज है। पेपर पैकेज, यहाँ कोई एक्शन वर्ड नहीं है, इसलिए हमारा ये फ्रेज है। टाइड अप विथ स्ट्रिंग, टाइड अप भी एक एक्शन वर्ड है, इसलिए क्लॉज है। हम्पी डम्पी सेट ऑन बॉल, तो सेट यहाँ पर लिखा है, इसलिए ये हमारा क्लॉज है। तो इसका आंसर सीट भी यहाँ पे दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस क्लॉजेस चैप्टर, ऑन द नेक्स्ट पेज वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ क्लॉजेस। अब हम टाइप ऑफ क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉजेस दो प्रकार के होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमने बताया था ये ट्रैक्टर है तो ये ट्रॉली है। विदाउट ट्रैक्टर देयर इज नो सेंस ऑफ ट्रॉली। सिमिलरली बिना मेन क्लॉज के सबऑर्डिनेट क्लॉज का अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना अर्थ निकालने के लिए, अपना अर्थ देने के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड है। मेन क्लॉज का स्वयं का अर्थ होता है। देखो मेन क्लॉजेस क्या होता है, डेफिनेशंस हियर। ए क्लॉज दैट मेक्स कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन, यानी कि ऐसा शब्दों का समूह जो अपना अर्थ स्वयं दे सके पूरा, उसे कहते हैं मेन क्लॉज। और ये किसी अपने अर्थ को देने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसका दूसरा होगा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो होगा जो अपना अर्थ देने के लिए दूसरे पर डिपेंड करेगा। जैसे रानी वर्क्स वेरी हार्ड, ये अपने आप में पूरी बात हो गई है कि रानी बहुत मेहनत करती है, बहुत कठिन काम करती है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए ऐसा करती है। तो जो ये बाद में दिया हुआ है ना, उसके साथ इसे बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये है हमारा मेन क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो मुख्य मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है, किसके लिए? अपना अर्थ देने के लिए। इसका मतलब ये स्वयं अपना कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। यानी सीधी बात, ये दिस इज अ ट्रॉली और सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ट्रॉली और मेन क्लॉज इज ये दिस इज अ मेन क्लॉज इज ट्रैक्टर। अब इसको ये यानी कि ट्रैक्टर ही नहीं है ये, पर एक कुछ ना कुछ एग्जाम्पल से यदि ये बात समझेंगे तो समझ में आ जाएगा।
Now discuss about now here underline the main clause and circle the dependent clause. मेन क्लाउज को आपको अंडरलाइन करना है और डिपेंडेंट क्लाउज को सर्किल करना है। तो ये पहला तो है, इसमें दूसरा बी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का आज्ञा मानना चाहिए। हु केयर फॉर अस मस्ट, जो हमें हमारी केयर करते हैं। तो पहला वाक्य हमारा पूरा अपने आप में अर्थ रखता है, इसलिए मेन क्लाउज है। और इसके बाद बगल में जो दिया हुआ है वो हमारा है, निर्भर है अर्थ के लिए इस पर, इसलिए इसे बोलेंगे हम डिपेंडेंट क्लाउज। यहाँ पर जैसे लिखा है कौस्की हु इज़ माई टीचर इज़ ए ग्रेट डांसर। कौस्की हु इज़ माई टीचर, इसका मतलब कौस्की टीचर है जो मेरी शिक्षिका है ना। ये हमारा एक मेन क्लाउज है। इज़ ए ग्रेट डांसर, दिस मीन्स ये चला जाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज में, क्योंकि हम इतना भर लेंगे इज़ ए ग्रेट डांसर, इससे कुछ नहीं पता चलता कौन कहाँ, तो इसका अर्थ कहाँ से आता है, कौस्की से, यानी कि ये मेन क्लाउज पर हमारे इसका अर्थ छिपा डिपेंड है। यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज को कर रखा है, पेंसिल से लिखा है, ज़रा ध्यान से देख लें, यहाँ पर सब दिख रहा है, गौर से देख सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट पेज सिंपल सेंटेंसेस। Simple sentences has only one clause, it has subject और finite verbs। यानी सिंपल सेंटेंस में एक ही एक्शन वर्ड होगा और यह मेन क्लॉज होता है। सिंपल सेंटेंसेस की पहचान मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर ऊपर से आप देखते चलते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस दिया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इन सेंटेंसेस को पढ़ें। हैरी पॉटर इज़ द सन ऑफ द जेम पॉटर। यहाँ इज जो एक्शन वर्ड एक है, एक एक्शन वर्ड वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस है, यानी कि पहला हमारा सिंपल सेंटेंस। हैरी पॉटर हु इज, तो पहला एक्शन वर्ड पहला आया हमारे वो, यानी कि वर्ब ही आया, और दूसरा ही, तो यहाँ पे दो वर्ब दिया है, इसलिए हमारे सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ पर देखें लॉर्ड वोल्डेमॉर हु इज़ हरीज एनेमी, पहला किल, ये दूसरा, दो एक्शन वर्ड आ रहा है, सिंपल सेंटेंस नहीं है। हैरी पॉटर द सन ऑफ द जेम्स पॉटर इज़ विजार्ड, यहाँ पर देखिए एक ही जो वर्ब आ रहा है, इसलिए ये हमारा सिंपल सेंटेंसेस है। यहाँ पर ये सब समझाया गया है कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ए और डी सिंपल सेंटेंसेस है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ब दिया है। जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब हो सिंपल सेंटेंस में, जिसमें दो या दो से अधिक वर्ब दिए हों वो सिंपल सेंटेंसेस नहीं है। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई है और इस एक्सरसाइज को आपको पढ़ना है। इसमें क्या करना है कि जो सिंपल सेंटेंसेस में डबल एस लिखना है। तो आई लव चाइनीज़ फूड, तो यहाँ पर जो एक्शन वर्ड एक है इसलिए डबल एस, यानी सिंपल सेंटेंसेस। बाकी जिसमें नहीं लिखा वो सिंपल सेंटेंसेस नहीं है। यहाँ पर भी बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई है। यहाँ पर देखो पहला ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका हमें सिंपल 3 सेंटेंसेस बनाना है। यहाँ पर दूसरा और तीसरा पैराग्राफ, इसके सिंपल सेंटेंसेस हमने यहाँ पर बनाकर रखे हुए हैं, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट अब पहुँचते हैं आप इसकी अब पहुँचते हैं यहाँ पर चेक आवर प्रोग्रेस। यहाँ पर ये टेस्ट है, आपको अपना प्रोग्रेस चेक करना है। रीड द पैसेज इन द गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ द सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको ये पूरा पढ़ना है और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में डी लिखना है, इंट्रोगेटिव के लास्ट में आई एन लिखना है, इम्पेरेटिव के में आई एम और एक्सक्लेमेटरी में ई एक्स लिखना है। जैसे हमने पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा डू यू वांट टू नो व्हाट वी डिड लास्ट संडे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाए, हमारा इंट्रोगेटिव है आई एन लिखा है। इस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे और हमने सब में लिखा है वी गो टू जू, हम कहाँ गए, वी वेंट टू गो, हम जू देखने गए थे। तो यहाँ पर हमारा डिक्लेरेटिव है डी है। इस प्रकार से हमने इसमें सब में लिख रखा है। आप ध्यान से सावधानी पूर्वक इसको रीड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेकेंड, रीड द सेंटेंसेस। इसको हमको रीड करना है और इसमें हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करना है। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी नाउन। वी वेंट टू गो जू, तो यहाँ वी हमारा सब्जेक्ट, बकाया सब कुछ प्रेडिकेट है। यहाँ पर देखिए कोई भी ले ओवे आवर पेरेंट्स, जो ओवे आवर टीचर हमारा सब्जेक्ट है और ओवे आवर ये हमारा प्रेडिकेट है। वी ज्वाइन आवर ट्रिप वेरी मच, तो वी जो हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हमारा ये सब्जेक्ट में जाएगा और बाकी बचा हुआ जंजाल चला जाएगा हमारा प्रेडिकेट में। नाउ हियर यहाँ पर हम
बहुत सारे यहाँ पर अपन को हाईलाइटेड दिए हैं, अलग कलर में दिए हुए हैं। इनको हमें टाइप्स लिखना है, कौन सा फ्रेज है। जैसे इज़ विजिटिंग है, यहाँ बहुत सारे एक्शन वर्ड है, इसलिए वर्ब फ्रेज है। इज़ वेरी प्रेटी, ये बहुत सुंदर है, यानी एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि विशेषता बतला रहा है। हार्डली इवन, ये हमारा एडवर्बल फ्रेज है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रखा है। तो स्टूडेंट्स देखें आगे नेक्स्ट, यहाँ पर भी बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई है। हमने उन एक्सरसाइज को यहाँ पर अंडरलाइन करके बताया है, ध्यान से देखते चलें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, देखो, फॉर्म द सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनसे हमें सिंपल सेंटेंसेस बनाना है। जैसे लिखा है सिकंदर हु इज़ माय बेस्ट फ्रेंड एंड सिंग वेल। इसका मतलब सिकंदर वो है जो हमारा दोस्त है, साथ में अच्छा गाता है। तो पहला सेंटेंस होगा सिकंदर हमारा बेस्ट फ्रेंड है, दूसरा सेंटेंस होगा और वो अच्छा गाता है। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं। इन सेंटेंसेस के आधार पर हमने यहाँ पर इसके सिंपल सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर a new viewer on this channel, please subscribe this channel for getting a new recent video from the grammar. Thank you.